प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने 11वें पाठ गुलाबी नगर जयपुर के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और हम इसमें व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं, जो भाषा से के अंतर्गत आते हैं, उनको कर रहे थे। तो आज हम अपना दूसरा प्रश्न पढ़ो, समझो और लिखो, इसको हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है इसमें क देश विदेश। हम उपसर्ग से, वी उपसर्ग से इन शब्दों को पूरा करेंगे। और दूसरा है वास और प्रवास। इसमें प्र उपसर्ग से इन सबको अभ्यास प्रश्नों को हम पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना क भाग। हमारा क है ये दूसरा प्रश्न है पढ़ो, समझो और लिखो। पढ़ो, समझो और लिखो। और लिखो। क भाग में देश विदेश, ये पहला उदाहरण करके दिखाया गया है। तो बच्चों, पहला उदाहरण करके दिखाया है और अन्य शब्द जो हैं वे कौन कौन से हैं ये भी हम लिख देते हैं। शेष, उसके बाद में है जय और फिर है योग। उसी तरह एक उदाहरण वास और प्रवास, ये हमें करके दिखाया गया है। वास हो गया प्रवास। तो और कौन कौन से दिए शब्द हैं? देश, सिद्ध, योग, देश के बाद है सिद्ध और योग। सिद्ध द में हलंत का निशान है और अगला शब्द है योग। जैसा कि आप जानते हैं ये रिक्त स्थान है। तो बच्चों, इन प्रश्नों को आप अपने पाठ्यपुस्तक में ही करेंगे क्योंकि जगह दिया हुआ है। तो जैसा कि प्रश्न में लिखा है पढ़ो, समझो और लिखो, तो पहले हम इसे पढ़ते हैं। देश विदेश, और इस सूची में है वास का प्रवास। तो हमने देखा इसमें उपसर्ग लगा है वी, व पे छोटी ई की मात्रा। फिर हमने नया शब्द बना है देश का विदेश। तो हमें कहेंगे ये तो विलोम शब्द जैसा लग रहा है, देश विदेश। तो हमने क्या समझा कि इसमें उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग है? वी, व पे छोटी ई की मात्रा, और बाद में वही शब्द लिख दिया जाता है। तो उसी तरह शेष में अगर हम वी उपसर्ग लगाएंगे तो विशेष बन जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये विलोम शब्द ही हो। शेष मतलब बचा हुआ और विशेष मतलब खास। शेष का अर्थ है बचा हुआ
और विशेष का अर्थ होता है खास। तो इसमें जैसे जय है, इसमें वी उपसर्ग लगे तो विजय बन जाएगा। तो विजय का अर्थ जो होता है जीत, जय मतलब प्रशंसा करना, या हम कहेंगे जय जयकार करना। योग, योग का अर्थ होता है जोड़ना, और इसमें वियोग का अर्थ होता है दुख। अगर वी उपसर्ग लगाएंगे तो वियोग बन जाएगा, योग का वियोग। तो हम सबसे पहले वी उपसर्ग लगा के शब्दों को बनाते हैं। तो ये हो गया विशेष, विजय, और वियोग। अब आ जाते हैं देश का। अब इसमें प्र उपसर्ग लगाना है, जैसे वास का प्रवास। वास का अर्थ होता है रहने, रहना, और प्रवास का भी अर्थ हम कहेंगे रहने के लिए आता है। तो वास, प्रवास। देश, प्रदेश, ये तो आपको पता है, देश बड़ा होता है, प्रदेश छोटा होता है। प्रदेशों से मिलकर ही देश बनता है। तो भारत में 28 प्रदेश हैं, आपको पता होगा। तो हम इसमें प्र लगा के शब्द बना रहे हैं। ये हो गया प्रदेश। हम लोग किस प्रदेश में रहते हैं? उत्तर प्रदेश। तो अब आपको मैं कल से, और किस देश में रहते हैं? भारत। तो भारत हमारा देश है, और हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। रहने को प्रवास कहा जाता है। सिद्ध का प्रसिद्ध, और योग का प्रयोग। जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं। तो वास का प्रवास, देश का प्रदेश, सिद्ध का प्रसिद्ध, योग का प्रयोग। यहाँ पे प्र उपसर्ग लगा है और यहाँ पे वी उपसर्ग लगा है। तो यहाँ पे योग का वियोग, जय का विजय, शेष का विशेष, देश का विदेश। तो इसको ध्यान देना है। अब हम अपने दूसरे प्रश्न में चलते हैं। बहुत ही सरल था, इसको भी पढ़ना, समझना और लिखना है। पढ़ो, समझो और लिखो। तो हमने सबसे पहले पढ़ा, समझा कि इनमें वी उपसर्ग लगा है, इन शब्दों में प्र उपसर्ग लगा है तथा नए शब्दों की रचना की। तो ये था हमारा क भाग। इसको एक बार मैं दोहरा देता हूँ और फिर हम ख भाग पे चलेंगे। पढ़ो, समझो और लिखो। क देश विदेश। तो ठीक उसी तरह शेष विशेष, जय विजय, योग वियोग। इसमें वास का प्रवास से हमें दे रखा था, तो प्र उपसर्ग लगा है, वास प्रवास, देश प्रदेश, सिद्ध प्रसिद्ध, योग प्रयोग। अब हम अपने ख प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ख प्रश्न है, लोक जमा नृत्य या लोक धन नृत्य। ये जो प्लस का साइन होता है, इसको हम धन हिंदी में कहते हैं या जमा, दोनों ही सही है। तो मैं अपना ख प्रश्न लिख के दिखाता हूं आपको। इसे भी आप अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे, क्योंकि बच्चों जगह दे रखा है। और आपने देखा इसमें तो हमें उदाहरण भी दे रखा है। तो दो उदाहरण कौन से दिए हैं, पहले उनको लिखते हैं। लोक जमा नृत्य, क्या बना? लोक नृत्य। लोक
नृत्य, ये हमें पहले ही दे रखा है उदाहरण के तौर पे। और गुड़िया जमा घर, गुड़िया घर, गुड़िया जमा घर, और ये बना गुड़िया घर। तो हमने देखा दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बन रहा है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो शब्द कौन कौन से हैं? लोक जमा नृत्य, लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, उसे लोक नृत्य कहा जाता है। जैसे राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर, आपको पता होगा। तो वहाँ के जो लोग होते हैं, राजस्थान के लोगों की बात कर रहे हैं, उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे लोक नृत्य कहा जाता है। तो घूमर एक राजस्थान का लोक नृत्य है। जैसे गुजरात में हम बात करेंगे तो गरबा जो है, गरबा वहाँ का लोक नृत्य है। अगर भांगड़ा अगर हम कहेंगे पंजाब का, तो वहाँ का लोक नृत्य है। तो ऐसे इसी तरह वहाँ के लोगों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसे लोक नृत्य कहा जाता है। गुड़िया जमा घर, ये शब्द दो चीज़ों से बना है, गुड़िया जमा घर। तो गुड़िया घर वह स्थान होता है जहाँ पे गुड़िया की संग्रहालय है, गुड़ियों को रखा जाता है, या गुड़िया का संग्रहालय हम कह सकते हैं। संग्रहालय वह स्थान होता है जहाँ पे, जैसे कि नाम से ही पता है, संग्रह, वहाँ पे तरह तरह की गुड़ियाओं का संग्रह किया गया है ताकि लोगों को प्रदर्शित किया जाए। लोगों को प्रदर्शित करने के लिए उनका संग्रह किया जाता है, इसीलिए उसे संग्रहालय कहा जाता है। तो गुड़िया जमा घर, गुड़िया घर। उसी तरह अन्य भी हैं, हम इनको करते हैं। तो ये उदाहरण दिए थे बच्चों पहले से ही, अब हमें अन्य शब्दों को भी करना है। कौन कौन से हैं तो जरा देख लेते हैं। उसके बाद है लोक जमा कला, लोक जमा कला, ये बना लोक कला। लोक तो लोक कला, लोगों द्वारा जो तैयार की गई विशेष वस्तुएं होती हैं वो लोक कला में आता है। चाहे वो कपड़े की हो, चाहे धातु की हो, चाहे लकड़ी की हो, तथा किसी अन्य चीज़ की हो, वो वहाँ की लोक कला कहलाती है। अगला है चिड़िया जमा घर। तो ये शब्दों का हम कहेंगे तो दो शब्द मिला करके एक नए शब्द का रचना की जा रही है और उसका अर्थ अलग होता है। जो अर्थ बन रहा है, जो नया शब्द बन रहा है, उसका अर्थ भी अलग है, उन दोनों शब्द से अलग है। जैसे लोक जमा कला, लोगों की कला। गुड़िया जमा घर, गुड़िया घर वह जगह होता है, गुड़िया के संग्रहालय को गुड़िया घर कहा गया है पाठ में। लोक प्लस नृत्य, नृत्य का अर्थ होता है नाच, लोक मतलब लोगों का। लोक नृत्य जो वहाँ के किसी खास प्रदेश या किसी खास क्षेत्र की बात की जा रही है, वहाँ के लोगों का नृत्य लोक नृत्य कहलाता है। अगला है हमारा चिड़िया। ये तो आप जानते ही होंगे, चिड़ियाघर वह स्थान होता है जहाँ पे पक्षियों को और जीवों को रखा जाता है ताकि लोग उन्हें देख सकें, उनका संग्रह करके उनके रखने के लिए खास प्रबंध किए जाते हैं और वो चिड़ियाघर कहलाता है। चिड़िया घर, चिड़ियाघर। अन्य है लोक प्लस गीत, लोगों का गीत। लोक, लोक का अर्थ होता है लोगों का, लोक गीत। जैसे लोक नृत्य था, लोक गीत भी होता।
तो इसे लोकगीत बोलेंगे। तो लोकगीत, चिड़ियाघर, लोक कला। उसके बाद 3 और हैं, हम उनको तीनों को लिख लेते हैं। रसोई जमा घर। रसोई जमा घर, इसे क्या कहते हैं? रसोई। रसोई घर वह स्थान जहाँ पे खाना बनाया जाता है। तो घर में रसोई घर वह स्थान होता है जहाँ परिवार के लिए खाना बनाया जाता है। लोक प्लस संगीत, ये लोक वाले हमारे पास बहुत हो गए हैं। तो लोक का अर्थ होता है बच्चों लोक। लोक का अर्थ होता है लोक और संगीत। लोक संगीत केवल शब्दों को जोड़ना है। लोक संगीत प्रवाह आते हैं। स्नान जमा घर। स्नान जमा घर, ये बोलेंगे स्नान घर। स्नान घर। तो बच्चों ये था हमारे शब्द, जरा इनके अर्थ भी समझ लेते हैं। ये सभी शब्द 2 शब्दों के मेल से बने। एक चीज हमने क्या पढ़ा, पढ़ने के बाद हमें क्या पता चला, इसको एक मिनट में ये है अंडरलाइन कर देते हैं। ये हमने शब्द बनाया है, तो हमने देखा कि हमने 2 शब्दों के मेल से एक तीसरा शब्द बनाया है और तीसरे शब्द का अर्थ इन दोनों शब्द से अलग है। पहले जो 2 शब्द आ रहे हैं उनसे अलग है। जो तीसरा शब्द है बच्चों, उसका अर्थ जो है पहले 2 शब्दों से अलग है। तो इसे बोलेंगे 2 शब्दों के मेल से बना एक तीसरा शब्द। तो हमने पढ़ने के बाद क्या समझा, पढ़ो समझो और लिखो। तो हमने लिखा और हमने समझा कि पहले 2 शब्द जो थे उनके मेल से तीसरा शब्द बना है और एक तरह से हमने बस जोड़ दिया है। और जो शब्द जो बना है उसका अर्थ दोनों शब्द से अलग हटके है। जैसे कि हम शुरुआत करते हैं लोक नृत्य। लोगों द्वारा किया जाने वाला नृत्य लोक नृत्य कहा जाता है। नृत्य का अर्थ होता है नाच, लोक मतलब होता है लोग या जन। तो लोक के हमारे पास 3 हो गए देखा जाए तो, लोक नृत्य, लोक कला, लोकगीत, लोकगीत और लोक संगीत, लोक संगीत। तो ये था, हम कहेंगे 2 शब्दों को जोड़कर तीसरा शब्द बनाना। और खासियत क्या है, जो तीसरा शब्द है उसका अर्थ दोनों शब्द से हटके है, अलग है। जो तीसरा शब्द बन रहा है 2 शब्दों के मेल से, उसका जो अर्थ है पहले 2 शब्द के से अलग है। तो एक नए शब्द की रचना हो जा रही है। और उसमें हमें कहा गया है कि 2 शब्दों के मेल से बने 5 शब्द पाठ से ढूंढकर लिखो। हमें अपने पाठ 11वें पाठ की बात पे है, हमें 5 ऐसे शब्दों को लिखना है जो कि 2 शब्दों के मेल से बने, मतलब पाठ से हमें चुनना है। और ये बहुत अच्छी बात है। तो हम अपने 11वें पाठ से 5 शब्दों को चुन करके लिखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप इसे तुरंत इसको तो आप अपने पाठ्य पुस्तक में कर लेंगे क्योंकि जगह दिया हुआ है। बाकी लिखने के लिए आप इसे कॉपी में लिख सकेंगे। तो ये वाला चीज़ तो आपको बुक में लिखना है। कारण क्यों? क्योंकि इस जगह दिया हुआ है। इसके अलावा हम 5 शब्दों को चुन रहे हैं जो कि हमारे पाठ से हैं और हम उसे क्या करेंगे, सही कहा आपने, हम इसे अपने नोटबुक में लिखें। इसमें बहुत से शब्द हैं, 1-2 नहीं हैं, बहुत से शब्द हैं। चलो हम लिखना शुरू करते हैं।
तो मैं इसको मिटा देता हूँ। एक बार फिर से पढ़ देते हैं ताकि अब हम अपनी तरफ से जो पाठ के जो 5 शब्द हैं उनको लिख सकें। लोक जमा नृत्य लोक नृत्य, गुड़िया जमा घर गुड़िया घर, लोक जमा कला लोक कला, चिड़िया जमा घर चिड़ियाघर, लोक जमा गीत लोक गीत, रसोई जमा घर रसोई घर, लोक जमा संगीत लोक संगीत, स्नान जमा घर स्नान घर। अब हम पाठ से कोई 5 शब्द सुनते हैं जो कि 2 शब्दों के मेल से बने और ये बहुत ही आसान है। तो शुरू करते हैं अपने पाठ से। लिखेंगे पाठ के शब्द जो 2 शब्दों के मेल से, जो 2 शब्दों के मेल से बने, मेल से बने हैं। तो इसे हम अपने नोटबुक में लिखेंगे क्योंकि इसके लिए बच्चों जगह नहीं दिया गया। तो हम इसको, और हमारे ये सारे शब्द भी होने चाहिए पाठ से। तो हमारा पहला शब्द है हवा में। ये कैसे बना है? हवा जमा महल, ये बना है। ये पाठ का प्रश्न है, या हम लिखते जाते हैं हवा महल। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें चिड़ियाघर मछली घर भी है, गुड़िया घर है, तारामंडल है, लोक नृत्य है, बहुत से शब्द। तो दूसरा है मछली जमा घर मछली घर, तीसरा है हमारा चिड़ियाघर। ये भी पाठ से ही ये शब्द आया है, चिड़िया जमा घर चिड़ियाघर। उसके बाद आ जाते हैं हमारा जो चौथा है तारा जमा मंडल, ये बनेगा तारामंडल। उसके बाद है गुड़िया घर भी है, गुड़िया जमा घर गुड़िया घर। लोक नृत्य भी इसी में है, लोक जमा नृत्य, और ये बनता है लोक नृत्य, लोक नृत्य। तो ये था हमारा लोक नृत्य। एक बार इसको फिर से पढ़ लेते बच्चों। ये हमारे पाठ के शब्द हैं, ये हमारे जो 11वें पाठ की बात कर रहे हैं तो उनके शब्द थे। तो कौन कौन से एक बार मैं बता रहा हूँ। पाठ के शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने, ये पाठ के शब्द हैं। ये भी 2 शब्दों के मेल से बने। किन किन 2 शब्दों को वो भी मैंने लिख रखा है। जैसे हवा जमा महल, हवा महल, मछली जमा घर मछली घर, चिड़िया जमा घर चिड़िया घर, तारा जमा मंडल तारा मंडल। उसके बाद गुड़िया जमा घर गुड़िया घर, लोक जमा नृत्य लोक नृत्य। तो ये हमें दे रखा है और इसे आप नोटबुक में लिखें क्योंकि इसके लिखने के लिए जगह नहीं। अब आ जाएंगे हम इसके बाद
तीसरे प्रश्न पे, इसे एक बार आपको फिर से मैं बता देता हूँ। इसको आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि इसको लिखने के लिए स्थान नहीं दिया गया है, तो आप इसे नोटबुक में ही करें। और ये हमारे पाठ्य पुस्तक में ये शब्द पाठ्य पुस्तक से ढूंढ करके लिखे गए हैं। किस पाठ से? बच्चों 11वें पाठ से, गुलाबी नगर जयपुर। अब हम अपने तीसरे प्रश्न में चलते हैं। ये है पढ़ो, समझो और शब्द बनाकर लिखो। तो जरा हम अपने तीसरे प्रश्न पे चलते हैं। ये है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं। मेरे ख्याल से आपने इसे नोट कर लिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब हम अपना लिखित जो तीसरे प्रश्न पे आ जाए। तीसरा प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, पढ़ो, समझो और शब्द बनाकर लिखो। पढ़ो, समझो, समझो और शब्द बनाकर लिखो। शब्द बनाकर लिखो। तो बच्चों, इनको जरा हम लोग पढ़ते हैं। पहले क्या दिया है? जैसे वास, वास का अर्थ है रहना। निवास, निवास मतलब वह स्थान जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है। निवासी, जैसे हम सब भारत के निवासी हैं। प्रवास, प्रवास रहने के लिए कहा जाता है। यह भी रहने के लिए कि प्रवास कर रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं। और प्रवासी वे लोग होते हैं जो दूसरे जगह से, दूसरे देश से आए हैं, उन्हें प्रवासी कहा जाता है। अगर हम बोलेंगे प्रवासी पक्षी, जैसे हमारे पाठ में ये दिया गया था प्रवासी पक्षी, तो मतलब दूसरे देश में रहने वाले प्रवासी हैं। और वे सर्दियों में, अक्टूबर नवंबर के महीने में हमारे मन सागर झील में, जैसे पाठ के अनुसार हम बताएंगे, तो मन सागर झील में भी प्रवासी पक्षी आते हैं। और सब में आपने देखा, सब में वास लगा है। वास हो चाहे निवास हो, निवासी, प्रवास, प्रवासी, ये शब्द, ये सभी शब्द वास शब्द से बने हैं। तो सब में वास आ रहा है। तो हम कहेंगे एक मूल शब्द से बनने वाले शब्द शब्द परिवार के कहे जाते हैं। तो यहाँ वास जो है वो मूल शब्द है। मूल मतलब सभी अन्य जो शब्द हैं उसी से बने हैं। तो वास क्या है? मूल शब्द है। और वास से बनने वाले शब्द थे निवास, निवासी, प्रवास, प्रवासी। और एक मूल शब्द से बनने वाले शब्द एक शब्द परिवार के कहे जाते हैं। ये है परिभाषा किसका? शब्द परिवार का। एक मूल शब्द से जो जितने भी शब्द बनते हैं वे सब उसी शब्द परिवार के कहे जाते हैं। अगर हम ऐसे कहें कि वे अन्य शब्द उसी शब्द परिवार के सदस्य हैं तो वो भी गलत ना होगा। तो नीचे दिए गए शब्दों से शब्द परिवार बनाओ। तो मूल शब्द एक तरह से दे दिया है, हमें उनके जो अन्य जो शब्द परिवार के शब्द हैं उनको बनाने के लिए कहा गया। अब आप समझ चुके हैं कि मूल शब्द को क्या होता है, शब्द परिवार क्या होता है। तो मूल शब्द से अन्य शब्द बनते हैं, वे सब एक शब्द परिवार के कहे जाते हैं। परिभाषा के अनुसार एक मूल शब्द से बनने वाले शब्द एक शब्द परिवार के कहे जाते हैं। तो ये था हमारा, हम कहेंगे शब्द परिवार की परिभाषा। तो आज आपका गृह कार्य है, एक तो इसकी
शब्द परिवार की परिभाषा याद करना है तथा दर्शन, देश और योग्य, इन शब्दों के शब्द परिवार के शब्द आपको ढूंढने हैं। तो ये आपका था, हम कहेंगे आज का ये गृह कार्य था। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, शेष हम कल करेंगे।